कभी भी किसी दैत्य के, राक्षस के द्वारा भगवान की स्तुति को इतना महत्व नहीं दिया जितना इस स्तुति को महत्व दिया है। वो भी किस लिए? क्योंकि इस स्तुति में जो कहा है कि अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् करोत काय। क्या मांगा वृत्तासुर ने? दुनिया कहती भगवान अपना भक्त बना दो, पर वृत्तासुर एक कदम और आगे बढ़ता है और कहता है मुझे आपका भक्त नहीं बनना। दासानुदासो भवितास्मि भूय, मुझे अपने भक्तों का भक्त बना दो। आपके भक्त बनने में उतना आनंद नहीं जितना आपके भक्तों का भक्त बनने में आनंद है। और हमने सुना है कि उससे आप मिलते भी बड़ी जल्दी, उससे आप प्रसन्न भी बड़ी जल्दी हो जाते हो। इसलिए हे नाथ, हमें अपने दासों का दास बना दो। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। कोई कहता स्वर्ग दे दो, वैकुंठ दे दो, ये कह रहा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। न योग सिद्धिर न पुनर्भवम बा, न योग चाहिए, न सिद्धि चाहिए, न पारमेष्टम, न हमें स्वर्ग चाहिए, न मुक्ति चाहिए। दासानुदासो भवितास्मि भूया, अपने भक्तों का दास। ऐसी सुंदर स्तुति वृत्तासुर करता है। भगवान इसके भाव को पूर्ण करते हैं। इसके बाद सप्तम स्कंद में, 7वें स्कंद में भगवान के एक भक्त का चरित्र सुना रहे हैं शुकदेव जी। ये कौन सा भक्त है भगवान का? भगवान के भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी का जो जन्म है वो भी एक दैत्य परिवार में हुआ। पिता राक्षस, पिता का भाई राक्षस, पिता के आसपास जितने भी हैं सैनिक, द्वारपाल, सब दैत्य, सब राक्षस, खानदान पूरा दैत्यों का। लेकिन इस घर में जैसे कीचड़ में कमल खिलता है ना, वैसे ही इस दैत्यों के इस पूरे वंश में एक भगवान का परम भक्त पैदा हुआ। कयादू के गर्भ से। नाम है प्रहलाद जी महाराज। पिताजी ने तो सोचा था कि हमारा बेटा, अब हर पिताजी सोचते ना मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा। तो इसने, हिरण्यकशिपु ने सोचा हमारा बेटा भी हमारे इस दैत्य वंश को आगे बढ़ाएगा। पर यहाँ क्या, ये तो एकदम उल्टा। इसको बोला जाता कि तू लोगों को लूट, तो ये उल्टा जाके लोगों की सहायता करता। कहा जाता कि जहाँ यज्ञ चल रहा हो वहां जाकर के यज्ञ को नष्ट कर दो, पानी डाल करके उसमें कुछ ना कुछ मांस डाल के यज्ञ को समाप्त कर दो। पर प्रहलाद जी जाते तो उस यज्ञ में खुद जाके आहुति डालने लगते। पिता को लगा कोई नहीं, अभी तो बच्चा है, हो सकता कोई इसको पढ़ाई लिखाई करवाओ, पढ़ाई भी ऐसी करवाओ दैत्य विद्या, राक्षसी विद्या। सीखेगा, पढ़ेगा, लिखेगा तो थोड़ी बुद्धि आएगी। अब सिखाने भेज दिया गुरुजी के पास गुरुकुल में, लेकिन वहाँ तो एकदम सब कुछ उल्टा। वहाँ गुरुजी इनको नहीं पढ़ाते थे, उल्टा प्रहलाद जी गुरुजी को पढ़ाते थे। गुरुजी को कहते, अरे गुरुजी कहाँ आप हमारे पिताजी की चाकरी में लगे हो, इनकी चापलूसी करते रहते हो, आप भी हमारे साथ बैठो, नारायण नाम करो। साथियों से कहते, जैसे गुरुजी थोड़ी देर के लिए कोई काम के लिए बाहर जाते ना, प्रहलाद जी को लगा यही चांस मिल गया, अब अपने संग के साथियों को सिखाने लग जाते। भैया देखो, मनुष्य जीवन एक बार मिला है, ऐसा करो, वैसा करो, भगवान की भक्ति करो। कुछों की बुद्धि में बैठ जाता तो प्रहलाद के संकीर्तन करने लगते। अब तो हिरण्यकशिपु ने देखा कि भैया ये रोग तो अब धीरे धीरे फैल रहा है, भक्ति क्या, भजन क्या, ये छुआछूत का रोग है। जैसे एक जुआरी को कहीं छोड़ दो तो वो ढूंढता है कि किसी और को भी अपने संग मिला लूं जुआ खेलने के लिए। शराबी को छोड़ दो तो वो अपने साथ के दोस्तों को शराबी बनाने की कोशिश करता है, कोई हमारा संग साथी मिल जाए। वैसे ही भगवान के किसी भक्त को कहीं छोड़ दोगे ना, एक गांव में
एक ये बात सच्ची है, एक गांव का व्यवहार आपको पता लग जाएगा उसका व्यवहार देख करके कि इस गांव में कोई साधु रहता है। हमारे जो गुरुजी हैं वो जब हमारे गांव में आए, हमारा गांव यही ब्रज में ही पड़ता है, खाम्बी गांव, ब्रज 84 कोस में, हरियाणा का ब्राह्मणों का सबसे बड़ा गांव है। तो लगभग आज से वो 35-40 साल पहले आए थे। था तो ब्रज का गांव, ये नहीं कह सकते कि भक्ति नहीं है, पर उतनी जागृति नहीं थी जो बताया जाता है कि इतने लोगों में जागृति नहीं थी। और जब गुरुजी पधारे तो लोगों ने खूब उनको विरोध भी किया, क्योंकि वो सुबह 3-4 बजे से माइक पर राधा नाम कीर्तन करते। सब कहते अरे बाबा, बंगाल से थे, बोले बाबा कहाँ से आ गया, ये सोने नहीं देता। फिर धीरे धीरे धीरे, और हमारे गुरुदेव की एक आदत और थी कि कोई तो कहता है कि हमको दीक्षा दो तो देते थे, वो जो दिखा उसी के गले में कंठी बांध देते और उसको बोलते नाम जाप करो, चाहे कोई भी हो। तो ऐसे करते 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 सारे गांव के बुजुर्ग, जवान, बच्चे, बूढ़े, सब के गले में उनके द्वारा कंठी बांध दी गई, सबके हाथ में माला आ गई। और धीरे धीरे प्रभात फेरी, कीर्तन, नाम संकीर्तन सब लोग करने लगे। और पूरा जो गांव है उसके भीतर धीरे धीरे अपने आप भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। एक अकेला साधु, एक अकेला संत सारे क्षेत्र के भीतर भगवान की भक्ति को प्रकट कर सकता है। एक साधु में ताकत होती है, एक संत में शक्ति होती। तो भक्ति भी एक प्रकार का अंग्रेजी का जैसे शब्द होता है ना वायरस, वैसे वायरस है, जिसमें बैठी, जिसके भीतर होगी, और जिसमें है ही नहीं वो भले बना फिरता हो साधु, वो नहीं कर सकता। लेकिन जिसके भीतर भक्ति होगी वो जहां जाएगा वो भक्ति का ही प्रचार करेगा, वो हरिनाम का ही प्रचार करेगा। हिरण्यकश्यपु को लगा कि भैया ये रोग तो फैल रहा है, अब तो एक ही उपाय है। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना भैया रोग को फैलने का एक ही उपाय है, पैर काट दो, नहीं तो रोग बढ़ता बढ़ता ऊपर चला जाएगा। तो अब तो जड़ ही काटनी पड़ेगी, इस प्रहलाद को ही मारना पड़ेगा। अपने ही बेटे को देखो, अभिमान कितना क्रूर होता है कि भूल गया, अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार हो गया। दैत्यों को कहा जाओ, जो हो सके करो, इसे मारो। पार्षदों ने जाकर के प्रहलाद जी को पहाड़ से गिराया, फिर भी भगवान नारायण ने आकर के प्रहलाद को गिरने से पहले गोदी में उठा लिया, जहर पिलाया, अस्त्र शस्त्रों से कटवाया। जितने प्रयास हो सकते थे प्रहलाद को मारने के लिए किए गए, लेकिन श्री प्रहलाद जी का कोई बाल बांका कर नहीं पाया, क्योंकि कहावत है ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। सारी दुनिया ठान ले कि हमें मारना है, पर अगर वो ऊपर वाला ठान ले ना बचाना है, तो कोई किसी का बाल बांका नहीं कर सकता। और वो उसमें भी ऐसा शरणागत भक्त हो तो फिर भगवान कैसे ना उसकी सहायता करे। पर शर्त है, सहायता उसी की करेंगे भगवान जो अपने जीवन की डोर भगवत चरणों में सौंप देता है। इसलिए आइए सभी भगवान से प्रार्थना करेंगे, भाव से, श्रद्धा से, सभी साथ में गाएंगे। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस बस तेरा सहारा काफी है, मुझे चाहे तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, बस
बस तेरा सहारा काफी है। यानी जब सब जगह के आश्रय छूट जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए, लेकिन भगवान का भगवद आश्रय जब काम करता है तो सारे आश्रय छोटे पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। और प्रहलाद जी की कथा उस आश्रय की ही कथा है, उस समर्पण की ही कथा है। कैसे, किस प्रकार एक अकेला बालक पूरे राज्य से, पूरे राज्य के विरोध में खड़ा हो गया। किसके बल पर? भगवान नाम के बल पर। मारना है पिताजी मार डालो, जिव्या काटनी है काट डालो, लेकिन हमारी जिव्या तो भगवान का नाम लेगी ही लेगी, चाहे उसके लिए आप कुछ भी प्रयास कर लीजिए। पिता ने भी प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। हिरण्यकशिपु प्रयास करता रहा, कोशिश करता रहा, हर कोशिश नाकाम हुई। और अंतिम कोशिश, जब हिरण्यकशिपु को लगा अब तो ये मामला हाथ से बाहर निकल गया, अब हमारे बस में है नहीं, अब तो कैसे इस बालक को मारा जाए, तो उसी से पूछा कि तू किसके भरोसे इतना इतराता फिरता है, तुझ में इतनी शक्ति, इतना बल किसके भरोसे है? कहा मेरे भगवान के भरोसे, मेरे नारायण के विश्वास पर मैं इतराता हूँ। पर ये तेरा नारायण दिखता तो है नहीं, छुपा तो बैठा है। अगर इतनी इसमें हिम्मत है तो आए ना हमारे सामने, मेरे सामने आए, सामने आकर के युद्ध करे। तू बता, तू दिन रात नारायण नारायण बोलता रहता, तुझे पता कहाँ रहता है तेरा नारायण? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है, ये मत पूछो कहाँ रहता है, पूछो कहाँ नहीं रहता वो, कहाँ नहीं है वो। आप नहीं बोल रहे, आपके भीतर नारायण बैठा आपसे बुलवा रहा है। मैं नहीं बोल सकता, मेरी शक्ति नहीं, नारायण जल में, थल में, आकाश में, पाताल में, गगन में, भवन में, हर जगह हर स्थान पर भगवान नारायण विराजमान है। अच्छा तो बता कहाँ है तेरा नारायण? क्या इस खंबे में भी है? हाँ पिताजी, मेरा नारायण तो इस खंबे में भी, अगर आप देखोगे तो इसमें भी दिख जाएगा। बस प्रहलाद का विश्वास तो था ही, पर हिरण्यकश्यपु को भी विश्वास हो गया कि इस खंबे में ही नारायण छुपा बैठा है। सो निकाला गदा और खंबे में जोर से प्रहार किया, खंबा फटा और खंबे से श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ताल ठोकते हुए बाहर आए, पकड़ा हिरण्यकश्यपु को, लिटाया अपनी गोद में। मूर्ख, तूने मेरे भक्त को, मेरे निर्दोष भक्त को इतना कष्ट दिया, इतना सताया। आज सारा क्रोध जो भगवान के भीतर भरा हुआ है, आज भगवान हिरण्यकश्यपु पर उतारते हैं। उसके 6 वरदान जो उसने मांगे थे ब्रह्मा जी से, उनका निदान भी कर दिया भगवान ने, और अपने नाखूनों से इस हिरण्यकश्यपु का उदर फाड़ डाला। हिरण्यकश्यपु के मरते ही 2 तरह के लोग होते हैं। एक मरता है तो दुनिया बड़ी दुखी होती है, भैया इतना भला आदमी दुनिया से चला गया। एक मरता है तो महाराज मन में आनंद की लहर दौड़ आती है, बढ़िया रहा ये झंझट चला गया। रोज कलेश करता था, रोज परेशान करता था। सो महाराज हिरण्यकश्यपु मरा तो ढोल नगाड़े बजे, फूल बरसे, देवताओं ने बरसाए कि इसने हमारे बड़े प्राण, दिन रात कष्ट देता था, कुछ करने नहीं देता था। बड़े प्रसन्न हुए। श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान के समीप पधारे। गोद में भगवान ने प्रहलाद को बिठाया, और जैसे गाय एक नवजात बछड़े को चाट चाट के अपना दुलार करती है ना, वात्सल्य करती है, वैसे श्री नरसिंह भगवान अपनी जिह्वा से, अपने हाथ से प्रहलाद के सर पर दुलार करते हैं, प्यार करते हैं। प्रहलाद कह रहा, प्रभु मेरी वजह से आपको कष्ट पाना पड़ा। भगवान कह रहे, नहीं, तुझे मेरी वजह से कष्ट उठाना पड़ा।
गलती तेरी न गलती मेरी है, देख कितने दिन तक आया नहीं मैं, पर अब आ गया हूं। तो बेटा तू जो भी तेरे मन का भाव हो, कोई भी वरदान मांगना चाहता है तो मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, मेरी भक्ति में कोई कमी है क्या जो आपको लगता है कि अभी भी मुझे कुछ मांगना चाहिए? नहीं नहीं पुत्र, तूने इतना कष्ट सहन किया इस पापी इस अत्याचारी का, तो कुछ तो मांगना। कहा कि ठीक है, तो फिर भक्ति दे दो अपनी, वो भी निष्काम भक्ति, हेतु रहित भक्ति मुझे प्रदान करो। भगवान ने इसके भाव को पूर्ण किया, कृपा की, प्रहलाद जी पर कृपा हुई, भगवान ने आशीर्वाद दिया, अपने धाम प्रभु चले गए। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के इस भक्त का चरित्र सुनाया। नरसिंह भगवान के प्रादुर्भाव का ये चरित्र सुनाया गया 7वें